नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पावर ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे और आपको वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। आप सभी को पता है आए दिन 5G से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आते ही रहते हैं। एंड हाल ही में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च किया था, जो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से रिलेटेड था और उसको एक्सपोर्ट में बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च किया गया था, जो 2022 से लेकर 2026 तक चलता रहेगा। अगर हम बात करें गूगल पे, अगर हम जाकर सर्च मारते हैं कि 5G से रिलेटेड न्यूज क्या है, तो बेसिकली टेलीकॉम से न्यूज अगर आप सर्च मारोगे दोस्तों, ऊपर ही आपको 5G से रिलेटेड 4-5 न्यूज जो रहती है वो आपको दिख जाएंगे। जैसे आज के दिन आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया पार्टनरिंग सिस्को फॉर डेवलपिंग 5G रेडी नेटवर्क फॉर रिटेल एंटरप्राइज यूजर्स के लिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री का इन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दिया है 5G इंटरप्राइज 5G की रोल आउट के लिए। इसी तरीके से जियो एंड इंटेल जो है वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं 5G नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च किया जो स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर के लिए होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एयरटेल ने टाटा के साथ, टाटा ग्रुप यानी टीसीएस के साथ टाई अप किया था अपनी 5G नेटवर्क की सॉल्यूशन के लिए। तो दोस्तों, आने वाला जो समय है वो 5G का होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट हाफ तक, जून जुलाई तक हमें मार्केट में 5G की रोल आउट होता हुआ दिख जाएगा एंड मार्केट में 5G के सर्विसेज अवेलेबल होंगे। अभी जो तीनों कंपनियां जो बची हुई है, जो टेलीकॉम सेक्टर की तीन कंपनियां हैं, वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो, वो तीनों कंपनियां जोरों शोरों से 5G को रोल आउट करने पे लगी पड़ी है एंड वो डिफरेंट तरीके पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टर जो भी जरूरत पड़ रही है वो लगी है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए एंड इसे बढ़ावा देने के लिए 5G के इक्विपमेंट्स वगैरह को देख ग्लोबल रोल आउट भी हो रहा है 5G का एंड काफी सारी कंट्री में अभी तक 5G नहीं है, जहाँ पे आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई देगा। तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने भी मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया के तहत पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसी छोटी सी कंपनी जो 8,000 के मार्केट कैप, 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है जिसकी, बट अप्रोक्सीमेटली उन्होंने उसने 350 से 400% का रिटर्न पिछले एक साल में दिया है एंड वो केवल बस इसी की वजह से क्योंकि 5G के ऊपर जोरों शोरों से काम चल रहा है एंड तीनों टेलीकॉम कंपनियां 5G को लाने में लगी हुई है। इसके साथ ही गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है। एंड दोस्तों, आजकल जो वर्क फ्रॉम होम का जो पैटर्न चला है, जो लास्ट ईयर कोविड के बाद से, लोगों को अच्छे स्पीड की जरूरत भी है। घर से अगर काम करनी हो तो हमें अच्छे स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए 5G का जितनी जल्दी आएगा उतना अच्छा होगा। आईटी की इंडस्ट्री के लिए यह बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ वो कभी 2000 से ऊपर की रेंज पे ट्रेड हुआ करता था, बट आज अगर ये बात करें तो आज ये स्टॉक 60 से 70 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर आज की बात करें दोस्तों, तो इसका ओपन हुआ था 65 पे एंड अपनी टोटल इंट्राडे का हाई उसने 72 का बनाया एंड लो जो है वो 64.65 का था। कंपनी की मार्केट कैप 8.57 सीआर के आसपास है, यानी 8,500 करोड़ का है एंड कंपनी का 52 वीक लो 11.3 का है एंड 52 वीक हाई की बात करें तो जो कंपनी ने आज ही बनाया है 72.70 का है। इस कंपनी में दोस्तों रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ये कंपनी का जो शेयर प्राइस 2000 के ऊपर था वो घटकर 10-12 के आसपास आ गया था, यानी 100 10-12 बीच में अगर देखें तो आप घटकर सीधे 100 से नीचे आ गया था इसकी शेयर प्राइस। बेसिकली इस कंपनी की फेस वैल्यू थी वो रिड्यूस किया गया था, तो कुछ इसकी जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह था उसकी वजह से घटे। अगर बात करें तो पिछले, आप देख सकते हैं 2002 से लेकर 2020 तक का ये शेयर प्राइस इसका ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है, यानी बीच बीच में शेयर ने थोड़े थोड़े रिटर्न जरूर दिए हैं, बट बहुत ही ज़्यादा रिटर्न और फिर बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर नहीं दिया है वैसा। तो ऑलमोस्ट अगर बात करो तो पिछले 17-18 सालों से शेयर का जो प्राइस है वो बिल्कुल ही फ्लैट चला आ रहा है। अगर हम इसकी 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर्स पहले शेयर 20 रुपये पे था, जो अभी बढ़कर आपका 247% का रिटर्न ये दे चुका है। 5 ईयर ने शेयर ने 272% का रिटर्न निकाल करके दिया है। बट अगर दोस्तों 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर ने शेयर ने 377% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया है 1 ईयर के अंदर। एंड वही अगर ईयर टू डेट की बात करें तो दोस्तों 150% का रिटर्न ईयर टू डेट निकाल के दिया गया है। मैं अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस शेयर ने 48.99% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया गया। दोस्तों, ये कंपनी अगले आने वाले 5 सालों में आपको 400 से 500% का रिटर्न आसानी से निकाल कर आपको दे सकती है।
क्योंकि ये कंपनी जो काम करती है वो बिल्कुल 5G की इक्विपमेंट बनाने में काम करती है। एंड इसी कंपनी ने 2012 में रिलायंस के साथ टाई अप किया था। एंड 4G का रोल आउट में रिलायंस रिलायंस के साथ इसका बहुत बड़ा योगदान था। एंड रिलायंस की अगर 4G की सर्विस आप अवेल कर पा रहे हैं तो उसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड अब ये कंपनी आपकी रिलायंस के साथ ही 5G के लिए भी टाई अप कर रखा है। उसके साथ ही बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट जो 5G की इक्विपमेंट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपने जो इनके प्रोडक्शन प्लांट है उसको ये इम्प्रूव करने जा रहे हैं, या फिर उसमें थोड़े से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे ये 5G के एरिया में ये लीडर बन सके। आइए दोस्तों, चलते हैं कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं थोड़ा सा। फाइनेंशियल यहाँ से सितंबर 2010 से उपलब्ध है। एंड दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, सेल्स में आप देख सकते हैं लगातार ग्रोथ हो रखी है फाइनेंशियल में। ये 2010 की आफ्टर जो भी सेटलमेंट था उसके बाद 2016 से 86 करोड़ का जा था, जो अभी बढ़कर 4423 करोड़ हो गया 2021 की फाइनेंशियल जो मार्च का लास्ट क्वार्टर था। वहीं दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो उसमें कंपनी निगेटिव में थी उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एंड अभी वो बढ़कर 555 हो गया है, 550 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों अगर इसका देखो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका काफी अच्छा रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है वो। इसके साथ अगर बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ पिछले 4-5 साल में देखे जा सकते हैं। अगर दोस्तों ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस भी ओवर द टाइम पीरियड प्रॉफिट के साथ साथ इंप्रूव हो रहा है। एंड अगर ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने पिछले एक साल में 384% सीएजीआर से रिटर्न निकाल के दिया है। एंड अगर पिछले 5 साल की बात करो तो 30 एंड 3 साल में 28%। दोस्तों अगर आपको 20% की भी सीएजीआर मिलता है तो वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम देखेंगे सीएजीआर या कंपाउंडिंग का क्या पावर होता है। दोस्तों वीडियो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस के लिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेसिकली जिस कंपनी की, उसका नाम है HFCL। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे कंपनी और टेलीकॉम इक्विपमेंट की कंपनी है, उतने ज़्यादा न्यूज वगैरह में नहीं रहता है दोस्तों। तो आज ही के दिन ये न्यूज निकल के आई है कि दी स्टॉक रोज 37% इन अ वीक एंड हिट 52 वीक हाई, यानी स्टॉक ने आज ही के दिन अपना 52 वीक हाई बनाया है। एंड अगर 52 वीक हाई के समय तक की बात करें, टोटल प्राइस 72 अगर लेते हैं, तो स्टॉक ने 401% का मुनाफा अपने शेयर होल्डर को निकाल कर दिया है पिछले 12 मंथ में। एंड अगर इस ईयर की बात करें तो स्टॉक ने 168% का जंप स्टॉक ने दिखाया है। अगर स्टॉक की बात करें दोस्तों तो स्टॉक की अगर हिस्ट्री की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले इसकी मीटिंग हुई थी। तो बेसिकली जो स्टॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर से कुछ बातचीत हुई थी और उसमें थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ न्यूज में हाईलाइट किया जा रहा है। जो महेंद्रा नहाता, जो मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर थे महेंद्रा नहाता, उनसे थोड़े बहुत बातचीत हुई थी और उस बातचीत से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HFSC स्टॉक में मेड अ कंसिडरेबल गेन, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने दिखाई। और स्टॉक जो है अभी 5 डे 10 डे 30 डे 100 डे एंड 200 डे सारे मूविंग एवरेज जो क्रॉस करके उसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 5 पॉइंट जो ये देखने वाली बात है जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने रखा था और इसके फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में। तो इन्होंने कहा था, बेसिक इन्होंने कहा है कि 4 to 5 एरिया जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो है उन्होंने दिया था इंफॉर्मेशन कि लार्ज स्केल फाइबर टू द होम रोल आउट इन हैपनिंग, यानी गवर्नमेंट का दोस्तों एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हर घर घर तक, यानी हर गांव तक फाइबर की केबल बिछाने के लिए। और उसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। ये कंपनी जो है गवर्नमेंट की इस प्लान के ऊपर भी काम कर रही है। एंड हर घर तक फाइबर की जो तारें हैं, जो केबल, वो सारी की सारी वायरिंग करने का काम इस कंपनी के पास है। यहाँ पे फर्दर और अगर बात करें तो इसके साथ ये कंपनी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ FTTH केबल का तो है ही है, और इसके साथ ही ये इस पे वर्कआउट भी कर रही है इसे बनाने के लिए। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है इज अपकमिंग अ भारत नेट, यानी दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान है भारत नेट के थ्रू गांव गांव तक फाइबर को पहुंचाना। एंड इसमें के लिए वो PPP मॉडल पे काम कर रहे हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये काम किया जा रहा है। एंड आने वाले 3 सालों की टाइम फ्रेम में ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो प्रोजेक्ट जो है 10 लाख केबल किलोमीटर के आसपास तक का होने वाला है, यानी 10 लाख केबल बिछाने का टारगेट गवर्नमेंट का है जो भारत नेट प्रोग्राम के तहत वो रन कर रहा है।
इसके साथ ही दोस्तों जो डिमांड ऑफ वाईफाई सिस्टम, फाइबर टू होम, रूटर, स्विचेस, ये सारे हैं, तो ये सारी जो है कंपनी की पोर्टफोलियो में है। एंड जो कंपनी की आने वाली ग्रोथ या फिर आने वाली रेवेन्यू में को ऊपर ले जाने में ये हेल्प करेंगे। इसके साथ ही अगर ये 5G इक्विपमेंट की बात करो तो कंपनी 5G इक्विपमेंट भी बनाना स्टार्ट कर दिया और उसकी रोल आउट के लिए भी ऑलरेडी कंपनी उस पर काम कर रही है। एंड इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे जो इक्विपमेंट था, जो बेसिकली ये सप्लाई करती थी, एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, होसोवर, जो भी था, इन सबको अप्लाई करती है। एंड 5G की इक्विपमेंट ये बनाने वाले हैं, जो कि आने वाले दिनों में हमारे पास 5G का रोल आउट होने वाला है। कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 84.67 करोड़ का अब प्रॉफिट दिया था, जो लास्ट ईयर केवल 5.78 का है। कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखा गया है यहाँ पे। इसके साथ ही कंपनी ने और भी चीज़ें, प्रोजेक्ट कुछ लॉन्च किए, जैसे टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट, इसके साथ ही ओपन वाईफाई कंप्लांटेड एक्सेस पॉइंट, इस तरीके के कंपनी प्रोजेक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट पे भी कंपनियां काम कर रही है। एंड इसके साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये बहुत सारे हैं जिस प्रोजेक्ट पे ये कंपनी काम कर रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी मॉडर्न कम्युनिकेशन, तो ये जो है ये सारे टेलीकॉम को, जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, रेलवे को देती है, डिफेंस देती है, स्मार्ट सिटी एंड सर्विलेंस प्रोजेक्ट, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिस पे ये कंपनी काम कर रही है। एंड आने वाले 4 से 5 साल तक इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छे खासे प्रोजेक्ट अवेलेबल है एंड इसके बिजनेस की कोई कमी नहीं होने वाली है। यानी इस कंपनी का जो अगले 5 साल का फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। एंड 5 साल में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर आपको दे सकती है। 500 से 600% का रिटर्न आपको ये अगले 5-6 साल में कंपनी निकाल कर दे सकती है। हो सकता है दोस्तों इस साल ये आपको अभी जो बचे हुए 6 महीने हैं उसी में आपके पैसे को ये डबल कर जाए। एंड ये बहुत पॉसिबिलिटी भी है। कंपनी अपनी 5G की पोर्टफोलियो यानी 5G का जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी काम करे, जो कंपनी इंडिया की टेलीकॉम कंपनियों को एंड बाहर की कंपनियों को सप्लाई कर सके। कंपनी को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो 1 लाख करोड़ का बिजनेस है, जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है 5G के तौर पे, जो कंपनी को आने वाले बिजनेस में उस पर टैप करें, एंड उसके ऊपर ऑलरेडी इस कंपनी ने काम पहले से ही स्टार्ट कर दिया है। कंपनी की अगर बात करूं तो कंपनी जो रहती है 5G के पोर्टफोलियो समथिंग है, 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क, रैन, 5G ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इस सब पे कंपनी पहले से ही काम कर रही है, जो इंडिया और बाहर में दोनों मार्केट पे ये कंपनी सप्लाई करने जा रही है। इसके साथ कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी है। कंपनी की अगर बात करें तो 200 करोड़ का ये फाइनेंशियल ईयर के कैपेक्स पे ये खर्च करने जा रहे हैं, जो बेसिकली इनका रहेगा कि एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ हैदराबाद के प्लांट के ये एक्सपेंशन करेंगे। एंड उसके साथ ही जो इनका गोवा एंड चेन्नई में जो प्लांट है उसको ये अपग्रेड करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे। कंपनी के जो 5G के प्रोडक्ट है, तो रैन, माइक्रो, ये सारे 5G के प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाएगी एंड कंपनी जो है आने वाले टेलीकॉम कंपनियों को बेचेगी। इसके साथ ही अगर ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो टेलीकॉम कंपनियां या बाकी कंपनियां करने वाली है 5G से रिलेटेड। यानी कंपनी के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे पेस के थ्रू ग्रोथ कर सके, और इस कंपनी ने ऑलरेडी अपना पहला स्टेप ले लिया है और सारी चीज़ें करना प्लानिंग के तहत स्टार्ट भी कर दी। उसी के साथ अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे बात करते हैं फाइबर की कैपेसिटी की। तो फाइबर की कैपेसिटी में कंपनी जो है अपना कवरेज बढ़ाना चाहती है। बेसिकली करेंटली जो कंपनी के पास 8 मिलियन है फाइबर पर किलोमीटर जो है, उसे बढ़ाकर वो 10 मिलियन करने जा रही है, यानी यहाँ पर 25% का ग्रोथ। वहीं इसके साथ अगर OFC कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ भी कंपनी 20 to 23% की ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है कि आने वाले दिनों में उतना ग्रोथ अगर वो दिखा सके। FTTH की बात करें तो वहाँ पे 20% से ज़्यादा की ग्रोथ पे कंपनी काम करे। तो दोस्तों कंपनी के पास बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं एंड आने वाले दिनों में मुझे तो ऐसा पूरा भरोसा है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल कर आपको देगी। अगर दोस्तों PLI स्कीम की बात करें तो गवर्नमेंट ने हाल ही में टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए PLI स्कीम भी लॉन्च किया था। और अगर आप बात करें उसमें तो उसमें 25 टेलीकॉम कंपनियां हैं जो ऑलरेडी PLI स्कीम के तहत अप्लाइड कर चुकी है। यानी जिसमें इंक्लूडिंग नोकिया एंड HFCL दोनों हैं, जिन्होंने 12,195 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत उन्होंने अप्लाई कर दिया है। इसके साथ ही अदर कंपनियां भी हैं जो तेजस नेटवर्क, डिक्सन टेक्नोलॉजी, उन सभी ने अप्लाई किया है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पिछले साल PLI स्कीम के बाद कितना अच्छा रिटर्न निकालकर अपने शेयर होल्डर को दिया था। डिक्सन टेक्नोलॉजी उससे पहले का रिटर्न अगर आप देखोगे एंड PLI स्कीम आने के बाद जो कंपनी ने प्रोडक्शन रैंप अप किया और उसके बाद की जो रिटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा PLI स्कीम का कितना बड़ा मुनाफा इंडियन कंपनी को हो रहा है। एंड दोस्तों PLI स्कीम के तहत अगर आप देखो इस स्कीम के तहत, तो एक इन्वेस्टर कैन गेट अ इंसेंटिव फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स अप टू 20 टाइम्स द कमिटेड इन्वेस्टमेंट। यानी ये कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अपनी प्लांट को रैंप अप करने के लिए,
उसका 20 टाइम्स तक का इंसेंटिव वो कंपनी इस पीएलआई स्कीम के तहत उठा सकती है। यानी दोस्तों वो कंपनी का प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो भी सस्ता पड़ेगा, एंड कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए जो पैसे लगाने जा रहे हैं वो पीएलआई की स्कीम के तहत ही उठा सकता है वो। इसके साथ कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए अच्छे खासे कैपिटल भी मिलेंगे, जिससे ये कंपनी अपनी इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें, आज के दिन की डिलीवरी की बात करें, तो कंपनी में अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। तो अगर कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 66 पॉइंट के आसपास का था। एंड अगर वहीं बात करें दोस्तों, तो आज की बाई क्वांटिटी इतनी थी एंड जो प्राइस था उतना। डिलीवरी 15.88 का है, थोड़ा लो है, बट कंपनी ने आज के दिन ही अपने फिलामेंट 2.70 ऑल टाइम हाई बनाया है। एंड दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको 55 टू 65 के लेवल के बीच में आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एंड पेशेंस जरूर रखिए, आने वाले दिनों में आपको इस स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा एंड बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।